हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा झबले का पैटर्न लेके आई हूँ। आप झबला बोलिए, बेबी फ्रॉक बोलिए, दोनों ही ये सूट करेगा। आप अंदर हाई नेक पहना के उसके ऊपर इसको पहना सकती हैं, या आप चाहें तो कोई भी लाइट कलर का अंदर स्वेटर भी बना सकती हैं। तो ये मैंने बनाया है 1 साल के बच्चे के नाप के हिसाब से। आप अपने बच्चे के हिसाब से इसको छोटा और बड़ा भी कर सकती हैं। मैंने इसको बनाया है बेबी वूल से, 4 प्लाई ऊन जिसको बोलते हैं, और 10 नंबर की सिलाई से। 1 साल के बच्चे के नाप के हिसाब से मेरा इसमें 150 ग्राम के लगभग ऊन लगा है। मैंने बनाया है लच्छी वाले ऊन से, और अगर आप लच्छी वाला ऊन लेती हैं तो आप 2 लच्छी लेंगी तो ये नाप आपका बन के आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं, और अपने मनपसंद किसी भी कलर का बटन लगा सकती हैं। मेरे पास ऐसे बटन थे तो मैंने इस तरह से लगा दिए। तो आप कोई भी बटन ले सकती हैं अपने ऊन के हिसाब से और लगा सकती हैं। 9 बटन लगे हैं। 10 नंबर की सिलाई से मैंने इसको बनाया है, और लगभग 150 ग्राम ऊन इसमें लगा है, यानी 150 ग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए, एक साइड का पार्ट मैंने बना लिया है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड का भी पार्ट बनेगा। बस उसमें अंतर ये रहेगा कि उसमें बटन होल बनेगा और इस वाले पार्ट पे बटन लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ली है 10 नंबर की सिलाई, देखिए, और 4 प्लाई ऊन है हमारा। ये बेबी वूल लच्छी वाला ऊन है मेरा। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 54 फंदे डालेंगे। तो आप जैसे भी डालती हूँ फंदा, सिंगल धागे से हम डालेंगे। तो टोटल 54 फंदे हम इसमें डाल लेंगे। फंदे टाइट नहीं डालने हैं, लूज ही रखिएगा, क्योंकि नीचे ये घेर का है पोर्शन, नीचे से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से टोटल 54 फंदे पहले मैं डाल लेती हूँ। ये देखिए, फंदे मैंने डाल लिए हैं। राइट साइड है ये हमारा, और यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो सबसे पहले ये बटन पट्टी हम बनाएंगे। ये बॉडी के लेफ्ट साइड का पार्ट है। अब हम बॉडी के राइट साइड का पार्ट बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने रखे हैं बटन पट्टी के। अब यहाँ से हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो इसको पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसको उल्टा सीधा बनाते हुए पूरी सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब ये रॉन्ग साइड है, सेकेंड रो, तो यहाँ से ये फंदा उतारेंगे और दूसरा फंदा हमारा देखिए उल्टा है। तो बॉर्डर बस सिर्फ 2 सिलाई रहेगी नीचे के लिए, नहीं तो हमारा ये जो फ्रील है ये पलटने लगेगा। तो इसलिए सिर्फ 2 सिलाई का बॉर्डर मैंने बनाया है। 2 सिलाई का ही बॉर्डर हम बनाएंगे। इसके ऊपर ये प्लेन रहेगा। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। 7 फंदे की बटन पट्टी है, और बाकी हमारा ये 2 सिलाई बॉर्डर। अब देखिए, ये 2 4 6 एक 7 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, और एक ये जो हमने राइट साइड से उल्टा बनाया था, ये टोटल 8 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, सॉरी सीधे बनेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे बॉर्डर का पार्ट, इस तरह से। और अब यहाँ से ये फंदा ऐसे उतार के पलट देंगे, और देखिए 2 4 5
6, 7 ये हमारे हो गए बटन पट्टी के फंदे। एक फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे, यानी टोटल 8 फंदे हम लेके चलेंगे और अब बाकी के फंदे हम सारे सीधे बनाएंगे। तो ये वाली लाइनिंग जब हमारी 5 हो जाएगी तो हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो अभी हमारी एक लाइनिंग हुई है और एक आप नीचे का ये काउंट करिए तो टोटल 2 लाइनिंग हमारी हो चुकी है, यानी टोटल 4 लाइन अभी हम बनाएंगे। एक बन चुका है, 3 और बनाएंगे, इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। तो इस तरह से सीधा उल्टा दोनों तरफ से बनाते हुए इसकी 4 लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बटन होल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 1 2 और 3 फंदे हमने सीधे बनाए, 2 फंदा एक साथ पीछे की तरफ बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे सीधे। ये एक फंदा उल्टा राइट साइड से जाएगा। ये 8 फंदे का हमारा बटन पट्टी रहेगा, जिसमें 7 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे दोनों तरफ से, और ये राइट साइड से उल्टा बनेगा, रॉन्ग साइड से सीधा, यानी 8 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बटन होल मैंने बना लिया है। आगे हम 10-10 लाइनिंग के बाद बटन होल बनाएंगे। टोटल 5 बटन होल बनेंगे, यानी 5 बटन लगेंगे। तो आप अपने पैटर्न के हिसाब से, यानी आप अपने स्वेटर की लंबाई के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर यही नाप बनाना है तो 10-10 लाइनिंग के बाद हम बनाएंगे। अगर आपको और छोटा बड़ा करना है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये नीचे वाला है, इसके बाद 1 2 3 4 4 के बाद मैंने बटन होल बना लिया एक यहाँ पे। इसके बाद में 10-10 लाइनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब बटन होल बनाऊंगी। फिलहाल नीचे का ये जो घेर है, इस घेर को हम बनाएंगे। ये 13 लाइनिंग जब हमारी हो जाएगी, यानी 4 हो गया है, टोटल 13 लाइनिंग जब हो जाएगी तो हम ये ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। तो पहले मैं 13 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। 13 लाइन तक ये राइट साइड से सीधा, रॉन्ग साइड से उल्टा ये बनेगा, और ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बनेगा। रॉन्ग साइड से देखिए, ये हम देखें तो ये जो हमने उल्टा बनाया है, ये एक तरह से लाइनिंग हमारी आएगी। तो यहाँ से हमारा बटन होल अलग से और ये बीच का पोर्शन अलग से लगेगा। यहाँ की वजह से हमारा ये पोर्शन बहुत क्लियर दिख रहा है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। 13 लाइनिंग ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये घेर कैसे कम करना है और ऊपर का कितना फंदा रखना है। तो इतना पहले कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी 13 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है, यानी टोटल 26 रो हमने बना लिया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ फ्रिल वाले फंदे हम घटाएंगे, कम करेंगे, जिससे कि हमारी ये फ्रिल अच्छे से सेट हो जाए। तो इसके लिए 7 फंदे जो हैं इसको हम सीधे बनाएंगे। 8वां फंदा उल्टा बनाएंगे और अब हम फ्रिल को घटाना स्टार्ट करेंगे। तो एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1। पूरी सिलाई इसी तरीके से करेंगे, एक सीधा और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये फ्रिल बन जाएगी। दो का 1, एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1। बैक लूप से 2 का 1 करते जाएंगे, इस तरह से लेंगे, पीछे करेंगे और 2 फंदा एक साथ हम बना लेंगे। एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1, इस तरह से 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1 और एक सीधा। तो अब देखिए टोटल जो फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
32, 34, 36, 38 और एक 39, यानी टोटल 39 फंदे हमारी सिलाई पे हैं। अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये वाला जो फंदा है इसको मैं यहाँ पे लास्ट में उल्टा बनाऊंगी। अब इसको यहाँ से फंदा उतारेंगे और ऊन पीछे कर लेंगे और सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। 39 फंदे जो हैं यानी 39 फंदे, इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरीके से सभी फंदे। अब दोनों तरफ से हमको सीधा सीधा ही बनाना है, जैसे यहाँ पे ये ऊपर बना हुआ है। देखिए ये हो गया। और अब ये 8 फंदे, एक ये जो हम राइट साइड से उल्टा बनाते हैं और बाकी के 7 फंदे, इन सबों को सीधा ही बनाएंगे रॉन्ग साइड से। लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे और ये वाली जो लाइनिंग हमारी आएगी, यानी ये लाइनिंग जो आएगी, टोटल 33 लाइन हो जाएगी। फिर हम गला घटाना स्टार्ट करेंगे, या बाजू, पहले बाजू घटाएंगे फिर गला घटाएंगे। तो ये 30 रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर हम पहले बाजू घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे, 7 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और इसके बाद बाकी सारे फंदे सीधे। तो अब ये वाली लाइनिंग टोटल 33 कर लेते हैं। इसके बाद हम बाजू और गले की घटाई करेंगे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाना है। राइट साइड से बस एक फंदा हमारा ये उल्टा रहेगा। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इसके जस्ट पहले मैंने लास्ट बटन होल बनाया है और ये रॉन्ग साइड से एक सिलाई सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ तक ये जो टोटल लाइनिंग है मेरी 32 है। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और ये 32। और ये बटन होल मैंने 10-10 के बाद बनाया है। टोटल 10-10 के बाद मैंने ये बटन होल बनाया है। तो ये लास्ट 5वां बटन होल यहाँ पे बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहले बाजू की घटाई करेंगे। यहाँ से देखिए पहले ये बाजू की घटाई हुई है, गले की घटाई बाद में हुई है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको जो 7 फंदे हैं इसको सीधा बनाएंगे। ये देखिए 8वां फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के 6 फंदे रहने तक हम इसको सीधा बनाएंगे। 32 रो कंप्लीट कर लिया है मैंने। 32, 33 आप बना सकती हैं। ये राइट साइड है तो राइट साइड से ही सबसे पहले हम बाजू की घटाई करेंगे। ये बॉडी के राइट साइड का पार्ट है। देखिए इस तरह से 6 फंदा रहने तक हम इसको, ये देखिए 6 फंदे बचे। अब यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 3 फंदे, 1, 2 सीधे और तीसरा फंदा जो लास्ट फंदा है इसको हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। ये पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे और सारे ही फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। ये सिलाई पूरी सीधी सीधी। दोनों तरफ से लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे और राइट साइड से उसको पलट के पीछे कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से। अब इधर से पलट के फिर से इसको लेते हुए 7 फंदे सीधे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां फंदा उल्टा। फिर 6 फंदे रहने तक इसको हम सीधा बनाएंगे और सेकेंड टाइम फिर से हम 2 का 1 करेंगे। 5 फंदे हम बाजू के लिए घटाई करेंगे। ये लगभग 1 साल तक के बच्चे के नाप का ये झबला है, तो आप मान के चलिए कि 5-5 फंदे की घटाई हम करेंगे। तो एक तरफ का पार्ट मैंने बना लिया है, 5 फंदे मैंने बाजू की घटाई कर ली है और अब ये हमारे दूसरे साइड का पार्ट है। तो 6 फंदा रहने तक इसको भी हम बना लेंगे। देखिए 2, 4, 6। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे पीछे के लूप से, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर 3 फंदों में से 2 फंदा हम सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा। तो ये जो 3 फंदे हैं यहाँ पे, ये 3-3 फंदे हमारे एक तरह से बॉर्डर की तरह हैं। रॉन्ग साइड से फिर से पूरे फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे और सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब थर्ड टाइम हम फिर से करेंगे सेम, 7 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। इसके बाद के फंदे 6 फंदे रहने तक के सीधे बनाएंगे, बीच के सारे फंदे सीधे बनेंगे। और थर्ड टाइम हम इसमें फिर से 2 का 1 करेंगे, 6 फंदा रहने तक बनाएंगे और थर्ड टाइम हम इसमें 2 फंदे को एक साथ लेके बनाएंगे, तो तीसरा फंदा भी घट जाएगा। ये देखिए थर्ड टाइम 2 का 1, ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और 3 फंदों में से 2 फंदा सीधा, लास्ट वाला फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड से फिर से पूरे फंदे सीधे बनाएंगे। तीन बार फंदे हमने घटा लिए हैं। सारे फंदे सीधे। यहाँ पे भी देखिए, अब इस तरह से करने से एक फंदा ये यहाँ पे सीधा दिख रहा है, जैसे हमारा इस तरफ से दिख रहा है बटन पट्टी के पास में। यहाँ पे देखिए सारे फंदे सीधे, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम ये बटन पट्टी वाले फंदे घटा देंगे। ये यहाँ पे हम चौथा फंदा घटाएंगे। 3 बार फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं। बाजू की घटाई में 3 बार फंदे घट चुके हैं। देखिए 1, 2, 3। अब यहाँ चौथा फंदा घटाना है, तो यहाँ पे अब ये बटन पट्टी का फंदा हमारा बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है देखिए, ये बंद हो गया है। इसी तरीके से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये हो गए। अब यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए 1, 2, 3 फंदे काउंट करने के बाद एक फंदा उल्टा करेंगे और बाकी लास्ट 6 फंदे रहने तक इसको भी हम सेम बना लेंगे, यानी सीधा।
6 फंदा। जब बच जाएगा तो एक बार फिर से हम चौथी बार 2 का 1 करेंगे। देखिए 6 फंदे बचे। अब ये चौथी बार 2 का 1 करेंगे। टोटल 5 बार हम यहाँ पे फंदा बंद करेंगे, यानी 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे बाजू का शेप आता जाएगा। रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे बना लेंगे। तो 4 बार हमने बाजू के फंदे घटा लिए हैं। बटन पट्टी के फंदे भी हमने बंद कर दिए हैं और अब हमारा ऊपर गले का फंदा भी घटेगा। तो राइट साइड से घटाएंगे हम। ये देखिए सारे फंदे सीधे, लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब यहाँ पे ये फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे। 1 2 और 3, ये 3 फंदे हमारे सीधे रहेंगे। एक उल्टा फंदा बनाएंगे और अब 5वीं बार जब हमको बाजू के फंदे को घटाना है तो यहाँ से हम गले के फंदे को घटाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 का 1 करेंगे और लास्ट 6 फंदे रहने तक एक बार फिर से बनाएंगे और 5वीं बार हम 2 का 1 करेंगे। इसके बाद हम बाजू के फंदे को नहीं घटाएंगे। देखिए है, अब ये 6 फंदे बचे हैं तो यहाँ पे एक बार लास्ट बार, ये 5वीं बार हमारा हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने घटा लिए। एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। ये हम हर बार बनाएंगे, एक फंदा उल्टा 3 फंदे सीधे। लेकिन अब हम बाजू के फंदे को यहाँ पे नहीं घटाएंगे। 5 बार घट गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम ये गले का शेप देंगे यहाँ से, जब तक कि हमारे 17 फंदे नहीं बचते हैं शोल्डर के लिए। तो यहाँ से देखिए अब ये पूरा सीधा फिर से बना लेंगे। रॉन्ग साइड से हर बार सीधा ही सीधा बनाना है। राइट साइड से बस ये एक फंदा उल्टा बनेगा। गले के फंदे को 2 का 1 करके हम घटाएंगे। बाजू के फंदे को अब हम नहीं घटाएंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे एक फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे। इस फंदे को लेते हुए 3 फंदे सीधे हमारे बॉर्डर के, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे और लास्ट तक इसको हम बना लेंगे। अब बाजू के फंदे को नहीं घटाना है तो लास्ट के बस 4 फंदे रहने तक हम इसको सीधा बनाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे एक उल्टा और 3 सीधा, तो 2 सीधा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को ऐसे उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से अब हम सिर्फ गले के पास यहाँ पे फंदा घटाएंगे। 17 फंदे हमारे जब तक नहीं घट जाते, यहाँ तक देखिए घटा है। इसके बाद हमने इसको सीधा बनाना है। तो ये हम बनाएंगे टोटल, देखिए यहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया तो देखिए ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23। एक बार और करेंगे, इसमें टोटल 24 रो हम कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से मैं काउंट कर लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। एक नीचे का मैंने काउंट नहीं किया था। तो टोटल ये 24 रो हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ से हमने फंदे घटाना स्टार्ट किया है। तो ये इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा दोनों साइड के फ्रंट का पार्ट तैयार हो जाएगा। फिर हम बैक का पार्ट बनाएंगे।
स्लीव अब नहीं घटेगा, गले के पास के फंदे हम घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे टोटल 17 फंदे नहीं बचते हैं। जब 17 फंदे बचेंगे तो दोनों तरफ से ये एक एक उल्टा हम बनाएंगे, बाकी दोनों तरफ से सीधा सीधा बनेगा और 24 लाइन ये जो आएगी हमारी उल्टी उल्टी, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये दोनों पार्ट फ्रंट पार्ट तैयार है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो बैक पार्ट में भी ये जो फ्रील का पोर्शन है ये सेम बनेगा। यहाँ पे मैंने 108 फंदे लेके सेम 26 रो की ये फ्रील की लाइनिंग कंप्लीट कर ली है। 2 सिलाई बॉर्डर जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बनाया है और इसके बाद 24 सिलाई सीधा उल्टा, तो ये तैयार है। अब इसको भी हम घटाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में घटाया है। तो इसको घटाने के लिए भी सेम पैटर्न रहेगा। पहला फंदा उतारेंगे, ऊन पीछे करेंगे और 2 का 1 करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, एक सीधा, 2 का 1। पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक सीधा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह करने से टोटल 72 फंदे हमारी सिलाई पे आ जाएंगे। तो इससे हम फ्रंट के पार्ट की ही तरह बैक का पार्ट 32 रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1, लास्ट में एक सीधा, 2 का 1। इसको हम फ्रंट की तरफ करके करेंगे इस तरह से। और अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए इसको भी 32 रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। टोटल 32 रो जब कंप्लीट हो जाएगा तो बाजू की घटाई दोनों तरफ की हम करेंगे। तो पहले इतनी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल 32 रो कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए। ये देखिए, यहाँ पे इसका भी 32 रो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम दोनों तरफ के बाजू की घटाई करेंगे। तो यहाँ इतनी लंबाई हमारी हो गई है यहाँ से यहाँ तक। तो अब बाजू की घटाई के लिए पहला फंदा उतारेंगे, ऊन पीछे करेंगे और 1, 2, 3, ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे, ये 2 का 1 करेंगे। पूरी सिलाई बना लेंगे लास्ट के 6 फंदा रहने तक सीधा। फ्रंट में जैसे हमने 5-5 फंदे बाजू की घटाई की है, इसी तरीके से बैक में भी 5-5 फंदे की घटाई करेंगे दोनों तरफ से। इसके बाद फिर हम सीधा बनाएंगे। तो पहले ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए, लास्ट में 6 फंदा रहने तक हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2, 2 4, 2 6। तो अब यहाँ पे भी हम 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर 3 फंदे सीधे। तो जिसमें 2 फंदा सीधा बनेगा और एक फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये कंप्लीट हो गया राइट साइड। रॉन्ग साइड से पूरा सीधा सीधा बनाएंगे। एक बार हमने घटा लिया है, दोनों तरफ से 5-5 फंदे हमारे घटेंगे, 5 फंदा यहाँ से, 5 फंदा यहाँ से। इसके बाद हम सीधा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, बाकी सीधा और यहाँ पे एक उल्टा, 3 सीधा। इस तरीके से जैसे यहाँ बना है स्लीव में भी, देखिए ये दोनों तरफ से इस तरह से ये आया है, ऐसे ही हमारा आएगा। और इसको हम कंप्लीट करेंगे 23 रो। फ्रंट में हमने 24 रो किया है, बैक में हम 23 रो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम दोनों शोल्डर जोड़ेंगे, इसकी सिलाई करेंगे और बीच की डिजाइन बनाएंगे। तो पहले इसकी लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसको कैसे जोड़ना है और बीच की डिजाइन कैसे बनानी है। ये देखिए, ये पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था इसके ऊपर 23 रो कंप्लीट हो चुका है। ये जो ये लाइनिंग आती है हमारी, वो वाली। अब हम दोनों पल्लों को जोड़ेंगे। तो देखिए, ये है राइट साइड। अब इस पे ये वाला पल्ला हम इस तरह से रखेंगे,
ऐसे और ये वाला ऐसे, और इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों तरफ पॉइंटेड सिलाई लगाई है, तो मुझे इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ से अब मैं इसको घटाना स्टार्ट करूँगी। 17 फंदे हैं इस पे, 17 फंदे इस पर से लेके हम घटाएंगे। इस तरह से अगर एक संग आप घटा सकती हैं तो अच्छा है, नहीं तो दोनों को आप एक सिलाई पे भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये पहला फंदा, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे, दोनों को एक कर देंगे। ये अब ये और ये यहाँ से लेंगे, दो का एक करेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर देखिए इस तरह से, पहले आगे वाली सिलाई से फिर पीछे वाली सिलाई से दोनों फंदा लेंगे, दोनों को एक कर देंगे और जब एक फंदा हो जाएगा तो इस पर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उतार देंगे। बहुत ही इजी है, इस तरह से इसको हम करते जाएंगे। तो एक तरफ के शोल्डर को हम बंद कर लेंगे, गला साथ के साथ इतना घटाने के बाद हम बंद करेंगे। 17 फंदे दोनों तरफ से लेके घटाते जाएंगे, इसके बाद हम गले का फंदा बीच में बंद करेंगे। 62 फंदे हैं टोटल बैक में। 17 फंदे हमने दोनों साइड कर लिए, बीच में जो फंदा आपका बच रहा है उसको हम बंद करेंगे। तो इस तरह से इसको बंद कर लेते हैं। लास्ट एक बार और इस तरह से, ये हो गया। अब यहाँ पे इसमें से हम धागा निकालेंगे। इस फंदे के साथ ही अभी हम आगे फंदा घटाएंगे भी। तो ये धागा निकाल के यहाँ पे देखिए इस तरह से टाइट करके नॉट लगा देंगे और इस धागे को हम सुई के साथ अंदर की तरफ फंसा देंगे। अब देखिए यहाँ से 17 फंदे हम इधर छोड़ेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17, और अब बीच में जो फंदे बचे हैं इसको हम बंद करेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28 फंदे हमारे बचे हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये धागा हमारा है, इसको हम बिनेंगे इस तरह से टाइट करके बिनिए और यहाँ से ऐसे अब एक एक फंदा करके टोटल 28 फंदे हम बंद कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से टोटल 28 फंदे हम बंद कर देंगे। यहाँ देखिए 27 फंदे मैंने घटा लिए हैं, 28वां अभी मैंने नहीं घटाया है। और अब इस साइड का भी ये शोल्डर बंद करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 17 फंदे हैं, तो यहाँ से एक फंदा लेंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे, दोनों को एक करेंगे इस तरह से और ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो ये 28वां फंदा भी घट गया। अब यहाँ दोनों फंदा ऐसे लेते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतारते जाएंगे इस तरह से। इसको भी बंद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लास्ट हो गया। इसको इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। इसके बीच से फिर से गोला निकाल लेंगे और दोनों को टाइट से नॉट लगा देंगे।
और सुई की हेल्प से इसको अंदर की तरफ हम फंसा देंगे। ये देखिए, ये जो है उल्टा उल्टा इसमें ऐसे हम फंसा देंगे अंदर की तरफ। इसी तरह से सारा धागा फंसा लेंगे। ये देखिए, एक तरफ की सिलाई मैंने कर ली है, बटन लगा लिए हैं, एक तरफ का ये जो फ्लैप बना है ये भी मैंने बना लिया है। अब हम दूसरी तरफ की सिलाई करेंगे। तो आपका जो ऊन है आप उसी से सिलाई कर सकती हैं, बाद में ऐड कर सकती हैं, या आप चाहें तो बड़ा ऊन लेके उससे भी सिलाई कर सकती हैं। तो मैं बिल्कुल फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा फंदा उतरा है वहाँ से स्टार्ट करूँगी। इस तरह से राइट साइड से ही मैं सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ से देखिए इस तरह से लेंगे, दोनों तरफ को ऐसे फंसाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे और ऊपर मैं इसमें और ऊन जोड़ लूँगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, नॉर्मल सिलाई करनी है। बिल्कुल इसको ऐसे पकड़िए और इस तरह से सिलते चले जाइए, इस तरह से। तो इसकी सिलाई कर लेते हैं। जहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया है वहाँ तक देखिए, यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे इस तरह से आया है, उसको सिल लेते हैं, फिर ये फ्लैप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस दोनों तरफ के पार्ट को पकड़ के सिलते चले जाना है। सिंपल सिलाई है और ये राइट साइड से ही मैं कर रही हूँ, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे फंदा उठाएंगे, तो फंदा उठाएंगे 1 2 और ये तीसरी लाइन में। यहाँ से देखिए ये 1 2 और ये तीसरी लाइन में हम फंदा उठाएंगे। तो इसके लिए सबसे इजी है, यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने छोड़ दिया। यहाँ से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से जो नीचे को आया है मोड़, वहीं से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत इजी है। एक लूप बनाइए इस तरह से और इसमें फंसा के पहला फंदा हम इस तरीके से बनाएंगे, इसको टाइट कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे टोटल 18 फंदे उठाएंगे। तो जो देखिए ये नीचे की साइड है, यहाँ से हम उठाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने उठा लिए। देखिए गैपिंग ऐसे आएगी हमारी। अब इसको हम इस तरफ से बिनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे और ये वाली पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। टोटल 18 फंदे हैं।
बाकी जो धागे निकले उनको हम बाद में सुई से अंदर की तरफ फंसा देंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे इसको हम एक बार फिर से अच्छे से नॉट कंप्लीट करेंगे। और अब इस साइड से हम फंदा घटाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे। 2 फंदे एक साथ हम पीछे की तरफ करके 2 का 1 कर देंगे। बीच के फंदे को सीधा बनाएंगे लास्ट के 3 फंदे रहने तक। इस तरीके से ये देखिए 3 फंदा बचा। अब इसको हम इधर से ऐसे 2 का 1 करेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। और इस साइड से हम पूरी सिलाई सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। एक तरफ से फंदा घटाएंगे और एक तरफ से नहीं घटाएंगे। ये जो साइड हम बना रहे हैं ये हमारी राइट साइड है और जिधर से हम फंदा घटा रहे हैं वो हमारी रॉन्ग साइड है जो नीचे की तरफ दब जाएगी। तो इस तरह से देखिए, इधर से फंदा नहीं घटाना है। लास्ट वाले फंदा को उल्टा बनाएंगे। इधर से फिर पहला फंदा उतारेंगे, ऊन पीछे करेंगे, 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। इस तरह से बाकी फंदे सीधा बना के लास्ट के 3 फंदा रहने तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब ये 2 फंदा एक साथ सीधा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से करते हुए हम लास्ट के 2 फंदे तक आ जाएंगे। लास्ट में 3 फंदा बचेगा, 3 का 1 कर देंगे। और यहाँ के लिए भी देखिए, यहाँ का फंदा हम जो उठाएंगे, यहाँ जहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया है इस लाइन से बीच में हम 12 फंदा उठाएंगे और इसी तरीके से जैसे हम नीचे बना रहे हैं उसी तरीके से ऊपर का भी ये छोटा सा फ्लैप बना देंगे। तो यहाँ से 10 काउंटिंग करने के बाद 12 फंदा उठाइएगा तो हमारा ये बिल्कुल सेंटर आ जाएगा। यहाँ जहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया है यहाँ से आप नीचे वाला जो ये लाइनिंग आ रही है, ये जो नीचे की तरफ, इसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 12 फंदा उठाएंगे और सेम इसी तरीके से एक साइड से बनाएंगे, एक साइड से घटाते जाएंगे तो हमारा ये ट्रायंगल बन के आ जाएगा। तो दोनों इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं और उसमें बटन लगा लेते हैं। बटन देखिए मैंने सेंटर में लगाया है। इसी तरीके से इधर भी दोनों तरफ सेंटर में बटन लगा लेंगे। तो देखिए ये बन के है तैयार। यहाँ का भी दोनों फ्लैप मैंने बना लिया, दोनों बटन लगा लिया है। टोटल 9 बटन इसमें लगे हैं। मेरे पास ऐसे बटन थे, मैंने इस तरह से लगाया। आपके पास जो भी बटन हो आप वैसा लगा सकती हैं। आप चाहें तो सेल्फ कलर का भी लगा सकती हैं या ट्रांसपेरेंट बटन भी आता है वो भी लगा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से ये दोनों तैयार हो चुका है। और ये नाप के अगर मैं दिखाऊं इसकी लंबाई, तो देखिए टोटल लगभग 13 इंच है। क्योंकि ये उल्टा उल्टा बना है तो खींचेगा तो ये इस तरह से 13 इंच ये आ जाएगा। देखिए इस तरह से। और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 11 इंच। तो ये 1 साल के बच्चे के नाप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो छोटा और बड़ा भी कर सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये फ्रॉक आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये फ्रॉक पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।